Hello friends, welcome back to my channel. So today's video's topic is maths, chapter number 1, coordinate geometry, exercise number 1.1. So in exercise number 1.1, the first question is, if D1 R1 represents the door to Rian's room, how far is the door from the left wall, the y-axis of the room? How far is the door from x-axis? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर D1 और R1 रिप्रेजेंट्स करता है डोर को, जो ये रहा D1 और R1 रिप्रेजेंट करता है डोर को यहाँ से यहाँ तक, तो y एक्सिस और x एक्सिस से उसकी दूरी कितनी है? तो अभी हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें अगर आप देखो तो जो डिस्टेंस हैगा वो हैगा y से D1, वो हैगा 1 2 3 4 5 6 7 8 पर, और जो x एक्सिस से है वो हैगा 0, क्योंकि x एक्सिस पे ही है। इसलिए हमारा आंसर जो हम लिखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का, वो होगा आंसर फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ D1 फ्रॉम x एक्सिस इज टू 0 यूनिट्स, क्योंकि जो D1 है वो x एक्सिस की लाइन पे ही है, इसलिए उसकी कोई डिस्टेंस नहीं होगा। और जो y एक्सिस है वो यहाँ पे 8 पॉइंट्स दूर है D1 से, इसलिए वहाँ पे आएगा अब अपना डिस्टेंस ऑफ D1 फ्रॉम y एक्सिस इज टू 8 यूनिट्स। तो ये भी हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट। तो अभी करते हैं कि हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड, जिसमें हमें बोला गया है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो ये रहा गाइस हमारा D1, जो एक्स एक्सिस पे हैगा 0 और यहाँ पे हैगा 8, सॉरी एक्स एक्सिस पे हैगा 8 और वाई एक्सिस पे हैगा 0। तो इसलिए हमारा आंसर आएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 इज टू एक्स पहले लिखते तो 8 और वाई बाद में 0। अब बढ़ते हैं कि अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो है इफ R1 इज द पॉइंट 11.5। अगर R1 पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है 11.5, how wide is the door? Do you think this is a comfortable width for the room door? If a person in a wheelchair wants to enter the room, will he or she be able to do so easily? तो इस क्वेश्चन में हमको बोला है इफ अगर R1 का पॉइंट यहाँ पे लिखा है 11.5/0 हैगा, तो उसका वेट कितना होगा डोर का? तो क्या तुम्हें लगता हैगा कि कंफर्टेबल हैगा ये वेट रूम डोर के लिए? और अगर कोई इंसान व्यक्ति
व्हील चेयर पे कमरे के अंदर आना चाहेगा या फिर चाहेगी, तो वो आसानी से अंदर आ सकता है या फिर नहीं। तो ये पूछाएगा हमसे थर्ड क्वेश्चन में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 11.5 है डिस्टेंस D1। चलो शुरू करते हैं अब अपना सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस बिटवीन 0 to D1 इज टू 8 यूनिट, और डिस्टेंस बिटवीन 0 to R1 इज टू 11.5। जैसे यहाँ पे दे रखा है D1 8 है और यहाँ पे 11.5 R है, इसलिए तो हमने यहाँ पे लिख लिया है गिवन। और अब लेंथ ऑफ डोर इज टू 11.5 माइनस 8। 11.5 में से अगर हम -8 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ऑफ कोर्स 3.5 यूनिट्स। और 1 यूनिट इज टू 1 फीट, 1 फीट। और 1 फीट इज टू 12 इंचेस, 12 इंचेस। लेंथ ऑफ डोर इज टू 3.5 इंटू 12, क्योंकि 12 इंचेस, तो अगर हम इनको इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 42 इंचेस। और फिर यहाँ पे ऐसे डालकर 42 इंचेस हाईलाइट करने के लिए, इंचेस डोर आर sufficient, which is good। तो यहाँ पे हम अभी स्टेटमेंट लिखेंगे यस, इफ अ पर्सन इन व्हील चेयर कैन ऑल्सो एंटर द रूम इजली। तो यहाँ पे हो गया हमारे गाइस थर्ड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले। तो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फोर्थ हैगा फर्स्ट का। इफ B1 0 1.5 and B2 0/4 represent the ends of the bathroom door, is the bathroom door narrower or wider than the room door? तो हमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में इफ B1, ये रहा B1, अगर B1 0/1.5 हैगा, ये रहा ना 1.5 आधा हो गया 2 से, तो और B2 का ये रहा B2 is 0/4 represent the ends of the bathroom door, in is the bathroom door narrower or wider than the room door? कि ये क्या जो बाथरूम का डोर हैगा वो छोटा है या फिर बड़ा है रूम डोर से। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक्सरसाइज नंबर 1.1, डिस्टेंस बिटवीन 0 to B2 इज टू 4 यूनिट। इतना ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 0 to B1 इज टू 1.5 यूनिट। इतना भी ठीक है। लेंथ ऑफ बिट लेंथ ऑफ सॉरी बिटवीन लिखा हूँ, बाथरूम डोर 4 minus 1.5 is to 2.5 यूनिट।
सो स्टेटमेंट होगी हमारी, बाथरूम डोर इज narrower than रूम डोर। इतना ही है। तो गाइज यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला सीधा एक्सरसाइज है 1.2। तो चलिए अब इस वाले एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ऑन अ ग्राफ शीट mark the x-axis and y-axis and the origin O 0 sorry mark point from -7 to 0 -7 or and 0 to 13 and 0 on the x-axis and from 0 to 15 and 0 12 on the x and the y-axis. Use the scale 1 centimeter is to 1 unit. Using figure 1.5 answer the given questions. ये रही फिगर नंबर 1.5। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये एक्सरसाइज पड़ी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी एक सेकेंड, एक्सरसाइज नंबर 1.2 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। प्लेस, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सीधा आंसर करेगा। क्वेश्चन समझते हैं। Place Rian's rectangular study table with the three of its feet at the point 8 by 9, 11 by 9 and 11 by 7। तो ये क्वेश्चन तो ग्राफ पे होगा। Where will the foot of the table be? Is this a good spot? What is the width? तो ये वाला क्वेश्चन तो इस ग्राफ पे ही होगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। If the bathroom door has a hinge at B1 and opens into the bedroom, will it hit the wardrobe? Are there any change you would suggest if the door is made wider? तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है, अगर बाथरूम का दरवाजा एक हिंज है B1 पे। हिंज मतलब जो जॉइंट होती है, जैसे कि मैं बताऊँ तो जैसे ये B1 है और ये B2 है, तो जो बाथरूम का दरवाज़ा है वो ऐसे खुलेगा, ऐसे ऐसे। तो वो यहाँ पे जॉइंट होगा और यहाँ से ऐसे खुलेगा। तो अभी आप समझ गए होगे, हिंज मतलब जॉइंट। और फिर हैज़ अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब? क्या वो इस वार्डरोब को हिट करेगा, वार्डरोब को, अगर वो ऐसे खुलेगा तो। विल इट हिट द वार्डरोब? आर देयर एनी चेंज यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड ऑफ वाइडर? क्या वहाँ कोई बदलाव है जो आप कहना चाहेंगे अगर दरवाज़ा बड़ा है? तो अगर हम क्वेश्चन को देखिए, ऐसे देखता हूँ, तो यहाँ पे हमारा जो गाइस जो पॉइंट B1 हैगा वो हैगा 1 2 3 4, 1 से लेके 4 तक। और अगर वो ऐसे खुलेगा तो वो जाएगा 4 तक, क्योंकि यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4। अगर वो यहाँ पे खोलेगा तो वो यहाँ पे जाएगा ही जाएगा 4 तक, आधा वार्डरोब तक।
तो गाइज इसमें आपको क्या बोलते हैं ग्राफ पेपर पे इस पे बना के दिखाना होगा, लेकिन अगर इसकी स्टेटमेंट देखी जाए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेटमेंट में खुद से बनाकर द डोर इज वाइडर एंड हिट्स द हिट्स द हाँ यही रहा वार्डरोब हिट्स द वार्डरोब so we have to slide the wardrobe to right side। या तो आप ये लिख सकते हैं, या तो आप अपने से बनाकर भी कुछ लिख सकते हैं। ये रहा, रोक कर आप लोग देख लो अगर चाहो तो बढ़ते हैं कि अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो हैगा क्या बोल रहा है एक बार देख लो। लुक एट रियान्स बाथरूम। रियान के बाथरूम की तरफ देखो। तो ये रहेगा हमारा बाथरूम, रियान्स बाथरूम। और बोला है क्वेश्चन में व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ कॉर्नर OFR। जो जो कोऑर्डिनेट हैगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन OFR, ताकि हमें याद रहे OFR एंड P ऑफ द बाथरूम। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि फर्स्ट में तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो यहाँ पे जो O हैगे उसके कोऑर्डिनेट्स हैगे हमारे 0 जो यहाँ पे हैगा, और जो हमारा F हैगा F है यहाँ पे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हैगे यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 9 होगा, और यहाँ पे y की ये y है और ये x है तो यहाँ पे 9 होगा, और अगर ये y है तो फिर यहाँ पे 0 ही होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे f को 0/9। और अगर हम देखें r वाला कोऑर्डिनेट, तो हमारा जो r हैगा वो लोकेट कर रहा है यहाँ पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स है r के -6, ये रहा -6 और 9, ये रहा 9 -6 सॉरी -6 और 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -6 और 8 r के कोऑर्डिनेट्स। और जो हमारा लास्ट वाला p हैगा p ये रहा, तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स है 0 और -6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -6 और 0। तो ये रहा गाइस हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन हैगा वो हैगा व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियान्स बाथरूम। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स सॉरी फोर्थ नहीं फोर कॉर्नर्स फोर कॉर्नर्स। तो इस क्वेश्चन में पूछा हैगा व्हाट इज द शेप, मतलब कि क्या उस चीज़ की शावरिंग एरिया की
SHWR की क्या शेप हैगी बाथरूम में, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो यहाँ पे अगर हम रियांस के बाथरूम की तरफ देखें तो हमें दिया गया हैगा सेकंड में लिखना है इसको, हिंदी बोलता लड़का क्या है, S SHWR SHW and R. So the bathroom is here. Here is the S. तो अगर गाइस हम अगर SHWR इनको अगर हम ध्यान से देखें चार को, तो अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो ये बना रहा है एक ट्रेपीजियम, ट्राइंगल ट्रेपीजियम। तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे SHWR मेड अ ट्रेपीजियम, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो SHWR है वो एक ट्रेपीजियम ट्राइंगल बना रहा है। उसके बाद इसके कॉर्ड्स लिखेंगे जो यहाँ पे ऐसे S is to H is to W is to R is to। तो अगर हम S के कॉर्ड्स देखें तो ये हैगा -6 और यहाँ पे भी 6 प्लस का। तो यहाँ पे x पर लिखते तो हम यहाँ पे लिखेंगे -6 और 6। वैसे ही h का हैगा हमारा -3 और 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3 और 6 SHW। अब W का हैगा हमारा -2 और 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 और 9। और R हैगा -6 और 9, -6 और 9। तो गाइज यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन जो हैगा गिवन वो भी हो गया हैगा। होगी बेटा, चलो फिर। और अब यहाँ पे हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थोड़ा बाद में कर लेना, चलो। सो गाइज यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन जो गिवन है वो है मार्क ऑफ अ 6 feet into 2 feet space of the wash basin and a 2 feet into 3 feet space for the toilet. Write the coordinates of the corners of the their spaces. तो यहाँ पे गाइस हमको थर्ड क्वेश्चन में बोला गया हैगा मार्क ऑफ तीन बाय 2 फुट का स्पेस वॉश बेसिन के लिए और 2 बाय 3 फुट का स्पेस टॉयलेट के लिए हमें मार्क करना है। एंड राइट इट्स कोऑर्डिनेट, और उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं कॉर्नर्स के और इसके स्पेस।